ओम शांति। आज सुनते हैं 16 मार्च का मुरली का मुरली मंथन। आज ये हमारा सौभाग्य है, आज सोनीपत रिट्रीट सेंटर से मुरली मंथन आप सबके बीच में रख रहे हैं। आज प्यारे बाबा ने 2 गीत सुनाए मुरली में। कौन कौन से? एक तो कहा बचपन के दिन भुला ना देना। कितना सुंदर उससे शिक्षा मिलती है कि बच्चे बचपन जो है ना वो तुम्हें कभी नहीं भूलना। हम भगवान के बच्चे हैं, ये नशा चढ़ा रहे। और दूसरा बाबा कहते कि ये भी याद रखो, जब हम शुरू में ज्ञान में चलते कितना नशा होता है, तो वो नशा, वो उमंग, उत्साह, वो भी पुनः पुनः याद करो। किस लक्ष्य से हम आए थे, तो बचपन के दिन भुलाना। दूसरा गीत कितना सुंदर था, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। तो पिया के साथ हम सब शिव बाबा ने कहा तुम बच्चे बाबा के सन्मुख होते हो, तो पिया हमारा हम आत्माओं का वही है ना, शिव पिया के साथ है। हर वक्त वो ज्ञान की बरसात बरसाते रहते। आज बाबा ने यज्ञ सर्विस पे बहुत अटेंशन खिंचाया। तुम बच्चे हो यज्ञ रक्षक, तुम्हें यज्ञ की सर्विस बड़े प्यार से करनी है। जो भी प्यार से सेवा मिले खुशी से करनी है। तो बाबा के यज्ञ सर्विस के 2 एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। एक भाऊ विश्व किशोर, एक दादा विश्व रतन। कितना यज्ञ सेवा करते थे, भले प्रवचन नहीं करते थे पर यज्ञ सर्विस बहुत प्यार से करते और नूरे रत्न बन गए इस यज्ञ का। तो ये है यज्ञ सर्विस से हमें कितना ना स्नेह होना चाहिए। यज्ञ के कार्य, चाहे वो यज्ञ का स्थूल कार्य हो। फिर आज बाबा ने कहा बच्चों को कोई भी आश नहीं रखनी है, मांगना नहीं है। बाबा जाता था आश्रमों में, कुछ इच्छा नहीं रखता था। आप ही बाबा के यज्ञ से मिलता है तो तुम बच्चों को उसी को ही स्वीकार करना है। आज बाबा ने कहा धारणा अच्छी होगी तो क्या होगा, जीवन तुम्हें हीरे तुल्य समान बनाना है। और वो कब होगी धारणा, जब तुम श्रीमत पर चलेंगे। तो तुम बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर चलना है। फिर बाबा ने कहा तुम्हें अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। मुख से सदैव ज्ञान रतन जो है वो ही बांटने, सारा दिन ज्ञान रतन बंटते रहें मुख से। फिर बाबा ने कहा तुम्हें मुख से ज्ञान रतन बांटने, लेकिन बच्चे मुख से कभी भी पत्थर नहीं मारने। तो तुम्हें पत्थर कभी नहीं मारने हैं, तो नहीं तो दुखी करेंगे तो और दुखी होकर मरेंगे। आज बाबा ने 3 चीज़ें छोड़ने को कहा। कईयों को याद सताती है, मित्र संबंधियों की याद सताती है। फिर बाबा ने कहा दोस्त की याद सताती है। तीसरा बाबा ने कहा बायोस्कोप की याद सताती है। मित्र संबंधी, दोस्त, ये सब से नाता कट के एक बाबा से, वही मेरा मित्र, वही संबंधी, वही दोस्त, वही पिता, वही माता, वही सब कुछ, वही भ्राता। और बायोस्कोप ये क्या है, मोबाइल में व्हाट्सअप मैसेज, फला चीज़, ये चीज़, खाम खा के समाचार। बाबा ने कहा मुख कड़वा, संसारिक समाचार इधर उधर के सुनाते हैं, सुनते हैं तो मुख कड़वा हो जाता। अपना भी करते हैं, औरों का भी करते हैं। तो कभी भी हमें अपना टाइम जरा भी इसमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाथ टच किया, हाथ कर्मेंद्री से भी पाप हुआ। फिर आँखों ने देखा फालतू का मैसेज, फिर उसमें भी पाप हुआ। फिर चिंतन चला, मन कर्मेंद्री भी खामखा व्यर्थ में गई, उसका भी पाप हुआ। फिर कर्म भी वैसे होंगे। तो इसलिए बाबा कहते इनसे बचाओ अपने आप को। अच्छा तो ये है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, कुछ नहीं देखो ना सुनो ना ये करो। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे बाबा है नए विश्व का रचयिता, और ये पुरानी दुनिया तो अब विनाश होनी है। इसलिए बच्चे तुम्हें अब बुद्धि नए की तरफ लगानी है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा पिछाड़ी में सब साक्षात्कार कराएगा कि तुम क्या बनेंगे, तब मुंह लटक जाएगा, पश्चाताप होगा बहुत ज़्यादा। इसलिए बच्चे बहुत अटेंशन रखना है पढ़ाई पर और याद पर। तुम्हें बाबा से फुल वर्षा लेना है। तो बच्चे उसके लिए क्या करना है, कहना है बाबा ये जो कुछ है सब आपका है। अच्छा बच्चे, विश्व की बादशाही फिर आपकी। तो बाबा कहते कि बच्चे पिछाड़ी में जब पता लगेगा कि मैं क्या बनूंगा, तो जब पद छोटा होगा तो बहुत पश्चाताप होगा, परंतु कल्प कल्पांतर का घाटा। इसलिए बच्चे रोज ध्यान रखना है, ये कल्प कल्पांतर की बाजी है।
अगर अब पुरुषार्थ में फेल हुए, कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे और पद भ्रष्ट हो जाएगा, तो मुझे पद भ्रष्ट नहीं करना। फिर बाबा ने कहा अहो सौभाग्य, जो निर्बंधन बने उनके लिए बाबा ने कहा अहो सौभाग्य, अगर तुम्हें कोई बंधन नहीं, लौकिक परिवार का, रिश्ते नातों का, नौकरी का झंझट सबसे फ्री हो गए हो, अहो सौभाग्य। पर अहो सौभाग्य उसका जो अपने आप को शिव बाबा की सेवा में निरंतर लगा दे, तब समझो अहो सौभाग्य। तो बाबा ने कहा बच्चों को निर्बंधन बन के खूब बाबा की सेवा में भी समय देना है, और बच्चे तुम्हारी दिल बाबा से लगी रहे, दिल एक बाप से लगी रहनी चाहिए। तो आज बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है, तो बच्चों को व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रखना है अपने आप को। ना व्यक्त भाव हो, ना भावना ऐसी पैदा हो, इन चीज़ों से भी परे रखना है। फिर बाबा ने कहा हदों से सब न्यारे बन और एक परमात्म प्यार में डूबे रहने वाले। तो बाबा ने कहा ऐसे रूहानियत की खुशबू से संपन्न भाव, हद 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 सब प्रकार की हदों को तोड़ के तुम्हें बेहद का सच्चा सेवाधारी बनना है, और तुम्हें ऐसा बेहद का सच्चा सेवाधारी बन के तुम्हें कोशिश करनी है हर रूहानियत की खुशबू से संपन्न बनो। तो ऐसा बाबा का, तब परमात्म प्यार में डूबना सीखो, परमात्म प्यार में डूबे रहो। ये एक विशेष सेवा करनी है, योग का अच्छा अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।